जंगल के बीच शाम धीरे धीरे ढलने लगी थी। डोरेमोन, नोबिता, शिजुका और जियान आज एक कैंपिंग ट्रिप पर आए थे। दिन भर सब नॉर्मल था, हंसी मजाक, थोड़ी सी शरारत। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, नोबिता का मन अजीब सा होने लगा। वो बार बार जंगल की तरफ देख रहा था, जैसे कोई वहां से उसे देख रहा हो। डोरेमोन, तुम्हें यहाँ जंगल अजीब नहीं लगता? डोरेमोन हल्का सा मुस्कुराया। नोबिता, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं हूं ना। टेंट रेडी हो चुका है, सब अंदर सेटल हो गया है। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। हवा हल्की सी चल रही थी, पत्तियों की खड़बड़ाहट, लेकिन उसमें भी कुछ अलग था, जैसे कोई पैटर्न, जैसे कोई चल रहा हो। नोबिता अचानक रुक जाता है। तुमने सुना? सब उसकी तरफ देखते हैं। कौन है? जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा। फिर वो जियान हंसता है। तू ना बिल्कुल डरपोक है। सब नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन नोबिता का चेहरा पर डर अब भी है। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। जंगल अब बिल्कुल अलग लग रहा था। ना किसी कीड़ों की आवाज, ना किसी चिड़ियों की आवाज, बस एक अजीब से खालीपन, जैसे जंगल जिंदा हो रहा हो और हमें देख रहा हो। सब टेंट के अंदर लेट जाते। एक छोटी सी लेटन जल रही थी, उसकी हल्की सी रोशनी टेंट के कपड़े पर हिलती हुई शैडोज बना रही थी। शिजुका सो चुकी थी। जियान भी धीरे धीरे सो गया। डोरेमोन भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिर्फ नोबिता जग रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी। वो टेंट की सीलिंग को देख रहा था। फिर धीरे से साइड टर्न करता है। उसकी नजर टेंट के वॉल पर पड़ती है। शैडोज, एक दो तीन चार, सबकी साया क्लियरली दिख रही थी। सब नॉर्मल। नोबिता थोड़ा सा निश्चित होता है। उसकी सांस नॉर्मल होने लगती है। लेकिन अचानक लिटन की लाइट हल्की सी हिलती है। शैडो थोड़ी चिलमिलाता है। नोबिता दोबारा ध्यान से देखता है और इस बार उसका चेहरा जम जाता है। वहां पांचवा साया था। जल्दी उठो डोरेमोन, हल्की सी आंखें खुलाता है। अभी भी वो पूरी तरह जग नहीं पाता। हम, क्या हुआ नोबिता? नोबिता कुछ बोल नहीं पाता, बस अपनी उंगली टेन के उस वॉल पर पॉइंट करता है। डोरेमोन धीरे से उसे डायरेक्शन में देखता है और जैसे ही उसकी नजर पड़ती है, उसका एक्सपीरियंस तुरंत चेंज हो जाता है। पांचवा साया अब भी वहां था, बिल्कुल स्थिर, लेकिन अब वो ज्यादा क्लियर दिख रहा था। जैसे वो सिर्फ साया ना हो, किसी चीज का प्रेजेंस हो, कोई ना कोई बाहर खड़ा हो। एक सेकंड के लिए दोनों बस उसे देखते ही रहते। कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ लेटन की हल्की सी आवाज और उनकी तेज सांसें। फिर उसकी आंखें उस शैडो से हट ही नहीं रही थी। तभी जियान अचानक से उठ जाता है। कौन है वहां? उसकी आवाज टेंट के अंदर गूंज जाती है। शिजुका भी उठ जाती है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। बिल्कुल सन्नाटा, जैसे जंगल ने आवाज सुन ली हो और वो फिर सब कुछ रोक दिया हो। लेटन एक बार जोर से फ्लोर करती है। लाइट कम हो जाती है, शैडोज हिलने लगती है, लेकिन वो पांचवा साया अब भी वहां बड़ा लग रहा था। धीरे धीरे नोबिता की तरफ बढ़ रहा था। नोबिता पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पाता, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। जैसे ही वो इनविजिबल हो जाता है, लेकिन पास हो, उसकी आंखें सिर्फ उसी शैडो पर टिक जाती है। उसकी सांस टूट टूट कर रही थी। फिर सब कुछ एक सेकंड के लिए रुक जाता है और लेटन बुझ जाती है। पूरा अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि अपना हार्ट भी नहीं दिख रहा हो। कोई आवाज नहीं, बस सांसें, तेज सांसें और सन्नाटा। कुछ लम्हे ऐसे ही बीत जाते। फिर लेटन वापस जलती है। लाइट धीरे धीरे फैलती है। सब इधर उधर देखते हैं। वॉल पर सिर्फ चार शैडो से, पांचवी गायब, कोई नहीं, जैसे कोई हुआ ही नहीं हो। रात किसी तरह बीत जाती है। सुबह की हल्की सी रोशनी टेंट के अंदर आती है। सब धीरे धीरे बाहर निकलते। कोई कुछ नहीं बोलता, सब चुप, जैसे सब एक चीज सोच रही हो। नोबिता नीचे देखता है और तुरंत रुक जाता है। उसकी आवाज कांप रही होती। सब नीचे देखते हैं जमीन पर, लेकिन जमीन पर फुटप्रिंट्स, एक दो तीन चार, और पांचवा एक एक्स्ट्रा पर का निशान, जो उसने किसी का नहीं था और किसने इंसान का तो बिल्कुल नहीं था। सीधा जंगल के अंदर जा रहा था। सब धीरे धीरे उन्हें देखते रहते। फिर डोरेमोन धीरे से कहता, ये बाहर से नहीं, अंदर से आया हो। सब उसकी तरफ देखते हैं।
वो टेंट की तरफ इशारा करता है। उसका मतलब है यही हुआ, रात भर टेंट के अंदर उनके साथ कोई था। हवा हल्की सी चलती है, जंगल फिर से अजीब सा लगने लगता है। सब धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं और तब दूर पेड़ के बीच कुछ खड़ा होता है, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर, जैसे वो कभी गया ही नहीं हो, बस देख रहा था। और उस बार उसका शैडो जमीन पर क्लियरली दिख रहा था, वो पांचवा साया हो। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी पसंद आई मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर सिंचन फैक्ट वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना। मैं मिलता हूँ अगली स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।